दोस्तों, क्या हो जब साइंस द्वारा बनाए गए खतरनाक डॉग्स जिनका इस्तेमाल दुश्मनों पे किया जाता है वो उसी देश के आम लोगों पर ही हावी हो जाए। कहानी की शुरुआत होती है एक पॉलिटिकल मीटिंग को दिखाते हुए, जहां पर हम कुछ पॉलिटिशियन और सिक्योरिटी हेड को देखते हैं जो कि टेररिस्ट द्वारा बंदी बनाए गए अपने सोल्जर्स को छुड़वाने की बात कर रहे होते हैं। उन्हीं में हम एक ली नाम के सिक्योरिटी हेड को देख जो कि जल्द ही वहां का प्रेसिडेंट बनने वाला था। वो वहां पे बैठे हुए सभी पॉलिटिकल को अपना प्लान समझाता है कि कैसे वो टेररिस्ट से अपने सोल्जर्स को बचा के लेके आएगा। लेकिन वहां पे कुछ पॉलिटिशियंस को उसका प्लान बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, इसीलिए वो उसको मना कर देते हैं। दूसरी तरफ हम एक जोंग नाम के आदमी को देखते हैं जो कि ली के पास आता है और वहां पे बैठे सभी पॉलिटिशियंस को ली का प्लान काफी अच्छी तरीके से समझाता है और वो इस तरीके से उस प्लान को समझाता है कि सभी लोग हाँ भी कर देते हैं। जिसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि जोंग से बहुत खुश हो जाता है। दरअसल जोंग ली का असिस्टेंट होता है और उसकी काफी मदद करता है। ली जोंग को एक लिफाफा देता है जिसमें कुछ पैसे होते हैं। दरअसल जोंग की बेटी बाहर पढ़ने जाना चाहती थी और उसे पैसों की जरूरत थी। जोंग उसे मना करता है मगर ली उसको समझा के वो पैसे दे देता है। खैर, हमें जॉन की बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम सूजी होता है, जो कि अपने बाहर जाने के लिए अपनी पैकिंग को कर रही होती है। जॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसकी बेटी उसे छोड़ के जा रही है। दरअसल उसकी वाइफ की जल्दी ही डेथ हुई थी और उसकी लाइफ में बस उसकी बेटी ही थी। जिसके बाद ये लोग पैकिंग करके एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, जहाँ पे जोंग एक पेट्रोल पंप पे रुकता है और अपनी गाड़ी में डीजल भरवाता है। और जो आदमी उसकी गाड़ी में डीजल भर रहा होता है उसका नाम चैंग होता है। चैंग काफी बरबोला होता है और वो जोंग और उसकी बेटी को पका रहा होता है। जिसके बाद जोंग जब डीजल भर जाता है तो उसे कार्ड देता है और उससे कहता है कि कार्ड स्वैप करके अपना पैसा ले ले। मगर चैंग उससे कहता है कि यहाँ पे कार्ड का इस्तेमाल नहीं होगा, उसे कैश चाहिए। तो जोंग को ये शक होता है कि कहीं ये पैसा वो रख ना ले और अपने मालिक को ना दे, इसीलिए वो उसको ये पैसा नहीं देता है और उससे वो ये कहता है कि वो एयरपोर्ट से लौट के उसके बॉस को उसका पैसा दे देगा। मगर जब रास्ते में ये सभी लोग जा रहे होते हैं तो इनको रेडियो पे एक हाई अलर्ट सुनाई देता है कि पुल पे काफी ज्यादा फॉग आ चुका है, इसीलिए गाड़ी को संभाल के चलाया जाए और हो सके तो अपने घर वापस चले जाए। जहाँ पे उस अंधेरी रात में काफी फॉग गिर रहा होता है और ड्राइवरों को सामने बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। उसी के बीच में हम एक पागल स्ट्रीमर को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से गाड़ी लेके आता है और व्लॉग बना रहा होता है। जॉन की बेटी सूजी को एक मिनी ट्रक में एक डॉग दिखाई देता है जो कि दिखने में काफी भयानक होता है। खैर, हम उस एक्सट्रीमर को देखते हैं जो कि व्लॉग बना रहा होता है और गाड़ी इतनी स्पीड से चलाता है कि सभी लोग डिसबैलेंस हो जाते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और उसकी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद पीछे से जितनी भी गाड़ियां आ रही होती हैं सभी का एक एक करके एक्सीडेंट होने लगता है और सभी गाड़ियां उसी पुल पे ही रुक जाती हैं क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा जाम लग चुका होता है। खैर, जिसके बाद हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मालिक से डांट खा रहा होता है। दरअसल जोंग ने उसे पैसा नहीं दिया होता है और उसका मालिक ये कहता है कि अगर वो उसका पैसा लेके नहीं आएगा तो वो सारा पैसा उसकी सैलरी से काटेगा। तभी चैंग को रेडियो पे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जहां पे वो ये सुनता है कि हाईवे पे एक्सीडेंट के कारण काफी ज्यादा जाम लग चुका है। इसलिए चैंग को ये लगता है कि जोंग वहीं अपनी बेटी के साथ होगा और वो उससे डीजल का पैसा लाके अपने बॉस को दे देगा। इसीलिए वो अपने प्यारे से डॉग को लेके जोंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कार में बैठी सूजी को एक मिनी ट्रक दिखाई देता है जिसमें एक भयानक सा डॉग होता है। उसे देख के डर जाती है। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है जो कि ठीक उसके सामने ही आके गिरती है। वो अपने फादर से उन गाड़ियों वालों की मदद करने के लिए कहती है। जिसके बाद जोंग अपनी बेटी की बात सुन के उस गाड़ी के पास जाता है तो वो देखता है कि उस गाड़ी में 2 सोल्जर्स हैं और साथ में एक डॉक्टर है जो कि लैपटॉप को लिया हुआ है। वो सोल्जर डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, तो वो उन दोनों सोल्जर से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सबसे पहले जाके ट्रक में डॉग्स को देखो, क्या डॉग सेफ है कि नहीं। जिसके बाद वो दोनों सोल्जर ट्रक के पास जाते हैं और अंदर झांक के देखते हैं तो उनमें कोई भी डॉग नहीं होता है और साथ ही साथ उनका साथी भी वहां पे मरा पड़ा हुआ होता है जिसे डॉग नहीं मारा था। दरअसल वो डॉग काफी खतरनाक होते हैं और उनपे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था जो कि वो डॉक्टर के कंट्रोल में थे और वही उनपे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो सारे डॉग बाहर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते थे। वो दोनों सोल्जर्स उस डॉक्टर के पास आते हैं और उससे ये कहते हैं कि वहाँ पे कोई भी डॉग नहीं है। तो जॉन को कुछ शक होता है और वो उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। हम देखते हैं कि वो सोल्जर उससे बहस करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन।
जिसके बाद जोंग उन्हें अपना आई कार्ड दिखाता है और आई कार्ड देखते ही वो दोनों सोल्जर उसे हथकड़ी पहना देते हैं और वहीं खड़े रहने के लिए कहते हैं। वो डॉक्टर उन दोनों सोल्जर से ये कहता है कि हमें जल्दी उन डॉग्स को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हम सूजी को देखते हैं जिसे एक डॉग दिखाई देता है जो कि हाईवे पे लगे हुए खंबे पे अपने सर को मार रहा होता है। सूजी उसे बिस्कुट देने की कोशिश करती है मगर जोंग आ जाता है और उसे ये सब करने से मना करता है। वो ये कहता है कि ये डॉग खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद हम जोंग को देखते हैं जो कि उस डॉक्टर के पास जाता है और उससे ये पूछता है कि आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा है और इन डॉग्स का राज क्या है। तो वो डॉक्टर उससे ये कहता है कि अगर तुम यहाँ पे थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहे तो मैं कुछ ही देर में तुमको यहाँ पे हो रहे सभी चीजों के बारे में समझा दूंगा। जिसके बाद हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप से उन सभी डॉग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल उन डॉग्स में एक ऐसी चिप लगी होती है जो कि लैपटॉप से कंट्रोल होती है और डॉक्टर उन डॉग्स को अपने लैपटॉप से कंट्रोल कर रहा होता है। जिसके बाद हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि वैन के पास जाता है और एक ड्रेस को पहन के वहाँ पे खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो डॉक्टर उन सभी डॉग्स को एक टारगेट देता है और उन सभी को वैन की तरफ बुलाता है। जिसके बाद वो डॉग्स अपने टारगेट को पाके उस सोल्जर्स की तरफ भागते हैं। जिसके बाद वो सोल्जर एक एक डॉग्स को उसी वैन के अंदर डाल देता है। मगर हम देखते हैं कि एक डॉग जिस पे E9 की चिप लगी थी वो उस डॉक्टर से कंट्रोल नहीं हो रही थी। दरअसल वो वही डॉग होती है जिसको सूजी बिस्कुट खिला रही थी मगर उसने अपने माथे पे लगे हुए उस चिप को हटा दिया था। इस वजह से वो डॉक्टर उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो ये बात उस सोल्जर्स को भी बताता है कि हमसे एक डॉग कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो सोल्जर ये कहता है कि हमें पहले इन डॉग्स को यहाँ से हटाना चाहिए, उस डॉग को हम गोली मार देंगे। जिसके बाद ये लोग एक चॉपर को बुलाते हैं और उस वैन को उस चॉपर से कनेक्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो चॉपर उस वैन को ले जाने लगता है मगर हम तभी देखते हैं कि वो डॉग उसी वैन में ही होता है और उन चॉपर में बैठे सभी लोगों पे वो अटैक कर देता है। जिसके बाद क्रैश हो जाता है और वो चॉपर जाके पुल के लगे हुए रोप पे जाके लड़ जाता है। जिसके बाद वो पुल टूटने लगता है। अब चॉपर के क्रैश होने के बाद हम जोंग को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास जाता है और उस डॉक्टर से ये बोलता है कि अब तुम्हें मुझे साफ साफ बताना होगा कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डॉग्स की कहानी क्या है और ये डॉग्स कौन है। और अगर तुमने मुझे अब सब कुछ नहीं बताया तो मैं यहाँ पे खड़ी पब्लिक को ये बता दूंगा कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो और इन डॉग को भी तुम ही यहाँ पे लेके आए हो। जिसके बाद हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि जोंग को उन डॉग्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये डॉग कोई आम डॉग नहीं, दरअसल ये कंप्यूटर द्वारा बनाए गए हैं और इन डॉग्स की एक माँ है जिसका नाम E9 है और उन्हीं से ये सभी डॉग्स बने हैं। इन डॉग के अंदर एक ऐसी चिप लगी है जिसे हम अपने लैपटॉप से कंट्रोल कर सकते हैं और कोई भी टारगेट दे के उनसे अपना काम करवा सकते हैं। ये डॉग्स सिर्फ टेररिस्ट लोगों के लिए बनाए गए हैं, जहां पे हमारे जवान ना जाके इन डॉग्स को वहां पे भेजा जाए और उनको टारगेट सेट करके दिया जाए जिससे वो लोग उन पे हमला कर सके। जिसके बाद जोंग ये पूछता है कि आखिर तुम्हें इस काम की परमिशन दी किसने। मुझे अपने मिनिस्टर से बात करना होगा और ये पूछना होगा कि आखिर ये परमिशन तुम्हें मिल कैसे गई। इसके बाद डॉक्टर को गुस्सा आता है और वो जोंग से कहता है कि तुम्हें किसी को भी फोन मिलाने की जरूरत नहीं है, इस चीज की परमिशन किसी और ने नहीं तुम्हारे बॉस ने दी है, क्योंकि जल्दी वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था और वो ये नहीं चाहता था कि उसकी सेना मारी जाए। और जैसे ही वो मिनिस्टर बनता वो सबसे पहले उन लोगों पे इस डॉग से अटैक करवाता। जिसके बाद इस बात को सुन के जोंग बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो अपने बॉस को फोन लगाता है और उनको यहाँ पे हो रही सारी बात को बताता है। और वो जब अपने बॉस से इन डॉग्स का जिक्र कर वो उससे पूछता है कि क्या आपने ही इस डॉक्टर को ये करने की परमिशन दी थी, तो वो भी चुप हो जाता है। वो उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो मिनिस्टर ये सब कुछ अपने पे नहीं लेना चाहता था। अगर ये बात बाहर आ जाती तो वो चुनाव हार जाता, इसीलिए वो उन सबको वहीं पे मरने के लिए छोड़ देता है और जोंग से भी ये कहता है कि उसको दोबारा कॉल ना करे और हो सके तो वो वहां से अपनी जान बचा के भाग जाए। अब हम उन सभी डॉग्स को देखते हैं जिन्हें टारगेट मिल चुका था कि वहां पे खड़े हुए सभी लोगों को उन्हें मारना है। जिसके बाद वो डॉग्स उन सब पे अटैक करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि बचे कुछ जितने लोग भी होते हैं एक बस के अंदर आ जाते हैं और अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन जितना ये लोग उन डॉग से बचने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ वहाँ का पुल भी टूट रहा था। इन सबके आगे आगे कुआं और तो पीछे मौत की खाई। इन लोगों का यहाँ पे बचना नामुमकिन था। मगर हम जॉन्ग को देखते हैं जो कि अपनी जान पे खेल के उन सभी डॉग्स को उन टूटे हुए पुल से नीचे गिरा देता है और वहाँ पे फंसे सभी लोगों को बचा के वापस ले आता है। जिसके बाद सुबह हो जाती है और जब बचे कुछ लोग वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि जॉन्ग का बॉस वहाँ पे खड़ा होता है और साथ में मीडिया भी होता है। उसे ये लगता है कि जॉन्ग उसका साथ देगा और किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन हम जॉन्ग को देखते हैं जब वो आता है, अपने बॉस को एक पंच करता है और वहां पे खड़ी मीडिया के सामने सब कुछ बता देता है, जिस वजह से उस मिनिस्टर की कुर्सी भी चली जाती है। और इस सीन को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पे ही एंड हो जाता है।